जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ प्रतिभा ब्लॉग में। और देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोलियस के सीड्स हैं जो कि मैंने शॉप्सी से मंगाए थे। और आज इन्हीं को मैं इन्हीं की अनबॉक्सिंग करने चल रही हूँ। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मुझे कोकोपीट समझ में आ रहा है और आई थिंक इसके अंदर सीड्स हैं। तो फिलहाल चलिए हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पैकेट ओपन कर लेंगे और मैं कैंची लेके नहीं बैठी हूँ, तो ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। और हमने यहाँ से इसको कट करने के लिए एडवाइस दी गई है, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरह से एक हाथ से काम कर रहे हैं तो फिर ये कलम वगैरह से जुगाड़ करके ही आप कर सकते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ मतलब कैंची न लेने के लिए मुझे उठना पड़े, क्योंकि ये आ पहले ही गया था, मतलब जिस दिन 3 तारीख को ही आया था और उसी दिन मुझे जाना था तो फिर हॉस्पिटल, तो इस वजह से ये देखिए लग नहीं पाया था। मतलब मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंची तो इसके लिए मुझे कॉल आया कि आपका सीट पहुंच गया है, पार्सल ले लीजिए। तो मैंने घर पे फ़ोन करके इसको पिक करवा लिया था और मैंने फिर इसको नहीं लगाया। और मैंने कुछ सीट्स भी बोए थे, उनका भी अपडेट आपको देना है। तो आज की वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त रात के शायद 9 बज रहे हैं और मैं 9 बजे तक काम कर रही हूँ। मतलब इसको बच्चे सो गए हैं और मैं इसको ओपन कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि इसको आपको मतलब अनबॉक्सिंग करके दिखा भी दूँ और लगे हाथों इनके सीड्स में बोलूँ, मतलब इनको इनकी बुआई वगैरह कर लूँ, क्योंकि मुझे ये कोकोपीट समझ में आ रहा है। तो मुझे मिट्टी वगैरह लेने के लिए नहीं उठना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कर लिया है, मतलब फाड़ लिया है। और अब ये दोनों ही चीजें हम बाहर यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, जेटी सीड्स, थैंक यू फॉर चूजिंग, ये इन्होंने रिस्पेक्टेड सर मैडम नोट है, थैंक यू फॉर चूजिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड। और इन्होंने रेटिंग देने के लिए कहा है। और यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो इन्होंने लिख रखा है कि 40 क्वांटिटी है सीड्स की। अब ये देखने पे पता चलेगा। और ये इसी के अंदर सीड्स हैं, हमको ये खोलना पड़ेगा। पीछे की साइड भी कुछ है, डायरेक्ट सोइंग फ्रॉम सीड्स इनसाइड सॉइल मिक्सचर इसके अंदर दिया हुआ है। जो सम सीड्स आर वेरी टिनी बाय नेचुरल, प्लीज यूज सी केयरफुली। मतलब इन्होंने कहा है कि कुछ सीड्स बहुत छोटे हैं तो केयरफुली ध्यान से करें। यहाँ पे देखिए हम लेंगे ये कप और इसमें हम करेंगे होल्स, क्रिएट करेंगे 2 से 4 होल्स इस तरह से बना लेंगे। और ये कॉफ़ी कप नहीं होते हैं जो, वही है, तो इनमें होल्स बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ये देखिए 2 में बना रही हूँ, वैसे 1 में ही काम हो जाएगा, बट मैं 2 में बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमें यहाँ पे सॉइल मिक्सचर ही लग रहा है, मतलब कोकोपीट का समझ में आ रहा है मुझे। मिक्स है कुछ, जो भी चीज़ें मिक्स मिक्स में। चलिए अब इनको करते हैं साइड। और जैसा कि हम पहले ही बताया कि सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। और इसके अंदर, वाओ, ये देखिए, माय गॉड, ये मुझे 62 रुपीज़ का पड़ा था। और सीड्स की क्वांटिटी आप देख लीजिए, तो मैं तो ये कहूँगी कि ये फ़ायदे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। दे सकते हैं, ये किसी भी एंगल से मुझे फ़ायदे का सौदा नहीं लग रहा है। और इसके लिए हमने 2 कप्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ एक में ही हमारा काम हो जाना है। बस हमने वाटरिंग का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग ना होने पाए और ना ही लेस वाटरिंग होने पाए। ये 2 चीज़ें आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। और तो ये जो हमारे साथ में सॉइल मिक्सचर दिया गया है, यहाँ ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने अलग से कुछ भी रेडी नहीं करना है। इसके साथ ही रेडीमेड, मतलब इसमें कोकोपीट भी है और सैंड भी मुझे जो है मिक्स समझ में आ रहा है, तो अलग से सैंड वगैरह मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अब इसी जो मैंने सीड्स मंगाए थे वो मैंने मीशो से मंगाए थे। और फिर मैं 3 तारीख को, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे पास एक छोटा बेबी आ चुका है और अभी वो सिर्फ 15-16 दिनों का है। तो ऐसे में सीजर होने के बाद फिर जो मैंने सीड्स बोए थे उनकी केयर नहीं हो पाई। और फिर मतलब हुआ क्या कि उसमें पहले तो बिल्कुल, जब मेरे जाने से पहले ही वो सीड्स उग गए थे। मैंने 29 या 30 तारीख को उनको बोया था और जब 3 तारीख को 29-30 तक उनको मैंने बो दिया था और 3 तारीख को जब मैं गई 3 नवंबर को, तो सीड्स मतलब बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे। 3-4 हर ग्लास में जो है 3 से 4 सीड्स हमारे उग गए थे। बट जब मैं आई तो मैंने देखा वो पूरी तरह से सूखा हुआ था, पूरी तरह से। तो उसमें ये हुआ कि जो जो मतलब जो अंकुरित भी हुए होंगे वो भी सूख गए। तो फिर से मैंने उसमें वाटरिंग कराया और फिर, लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद जो मतलब तो वो सीड्स उसमें एक दो हैं जो बच्चे हैं शायद, मतलब फिर से उसमें ग्रो अप हुए हैं मेरे आने के बाद से। लेकिन बाकी के सीड्स वो मतलब जर्मिनेट जो हुए थे वो भी खराब हो गए उसमें। तो देखिए, अपडेट दिखा दूंगी आपको जल्दी, लेकिन ये मैं आज बोने जा रही हूँ इसको। और आज तारीख की बात करूँ तो आज 18 नवंबर है 2024। तो देखिए इतने सीड्स से मैं इनको निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। अब इनको स्प्रिंकल करके बोना है। ध्यान देना है कि एक ही जगह पर ये सारे सीड्स न गिर जाएं। तो इस वजह से हमने अच्छे से स्प्रिंकल करते हुए पूरे में इन सभी सीड्स को करना है। ये 40 to 50 सीड्स थे, मैंने काउंट कर भी कर लिया, गिन के एक रेशियो लगा लिया इनका अनुमान। तो ये देखिए, और दिखाती हूँ आपको दिखता है या नहीं। मैंने मतलब बहुत अच्छे से, देखिए सीड्स जो है ना वो चमक रहे हैं, आप ध्यान देंगे तो। देखिए स्प्रिंकल कर दिया है और इसके बाद हमने इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है ना, ये देख सकते हैं, इसी से एक बहुत पतली सी लेयर हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। फाइनली हमारा कोलियस का सीड्स लग चुका है और जो भी जैसा भी अपडेट होगा आपसे शेयर करूंगी। लेकिन चलिए पहले इसमें कर लेते हैं वाटरिंग और इसको किसी सही जगह पे हम रख देते हैं। हमारे पास ये बच गया है और ये हमने बुआई कर ली है और हल्के से वाटरिंग स्प्रिंकल करते हुए करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने वाटरिंग नहीं करनी है। तो अब हम मतलब कल तो पूरी दिन वाटरिंग नहीं करेंगे और मतलब ये हो गया हमारा काम। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जल्दी मिलेंगे हम आपको दोनों ही सीड्स के अपडेट के साथ, कोलियस के जो बोए हैं और इसके पहले जो सीड्स बोए थे उसका हाल तो मैंने बता दिया आपको फिलहाल, लेकिन फिर भी अपडेट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।